दोस्तों, इस दुनिया में लगभग हर इंसान अपने जीवन में कुछ अलग और बड़ा करना चाहता है। पहचान, सम्मान और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर वो ताकत क्या है जो हमें इस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है? वो ताकत कोई दिखने वाली चीज नहीं है, वो हमारे ही शब्द होते हैं। जी हाँ, वही शब्द जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, वही किसी की पूरी सोच बदल सकते हैं। शब्द कभी तीर बन जाते हैं तो कभी मरहम। एक बार जब वे जुबान से निकल जाते हैं तो सीधे दिल और दिमाग पर असर छोड़ते हैं। इन्हीं से हम किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर सकते हैं, किसी का नजरिया बदल सकते हैं और कभी कभी किसी को अंदर तक तोड़ भी सकते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि शब्द सिर्फ बातचीत नहीं होते, वे एक ऐसी शक्ति है जो सही दिशा में इस्तेमाल हो जाए तो इंसान को शिखर तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे प्रभावशाली हथियार कोई हथियार नहीं होता, बल्कि इंसान की जुबान होती है। शब्दों में वो ताकत छिपी होती है जो भीड़ को अपना बना ले, दिलों में जगह बना ले और पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। आपने भी देखा होगा, कई बार ऐसा इंसान जिसकी शक्ल सूरत खास नहीं होती, फिर भी लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वो इज्जत भी पाता है, नाम भी कमाता है और सफलता भी। आखिर क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि शब्दों को कैसे जिया जाता है, कैसे महसूस कराया जाता है और कैसे लोगों के दिल तक पहुंचाया जाता है। सोचिए, अगर यही ताकत हर इंसान समझ जाए तो क्या होगा? क्या आपने कभी ऐसे इंसान को गौर से देखा है जो दिखने में बिल्कुल साधारण होता है, लेकिन फिर भी लोग उसके इर्द गिर्द खिंचे चले आते हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने सिर्फ अपने बोलने के अंदाज से आपको अंदर तक प्रभावित कर दिया हो? ऐसे ही लोग अक्सर नाम, शोहरत, इज्जत और दौलत हासिल कर लेते हैं बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपनी बातों की ताकत से। आपने ये भी महसूस किया होगा कि कई लोग पढ़ाई में औसत होते हैं, फिर भी वही लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। वजह सिर्फ एक होती है, उन्हें पता होता है कि सही पल पर, सही लहजे में सही शब्द कैसे चुने जाते हैं। याद रखिए, बोलने की कला कोई डिग्री नहीं मांगती, ये तो आपके भीतर छिपे आत्मविश्वास को जगाने से शुरू होती है। जब आप अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालना सीख जाते हैं, तब आपकी आवाज लोगों के दिल तक पहुंचने लगती है और जिस दिन ये हुनर आपके काबू में आ जाता है, उस दिन कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रह जाती। शब्दों का असर इतना गहरा होता है कि वे आंसू को मुस्कान में बदल सकते हैं और मुस्कान के पीछे छिपा दर्द भी उजागर कर सकते हैं। यही वो ताकत है जिससे नेता लोगों को अपने पीछे खड़ा कर लेते हैं, कलाकार दुनिया को दीवाना बना लेते हैं और व्यापारी अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। यही वही रहस्यमयी जादू है जो इंसान को हर मोर्चे पर जीत की तरफ ले जाता है और अब इसी रहस्य के करीब हम धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। तो आखिर हम किसी से अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं? कैसे हम किसी को अपने शब्दों का दीवाना बना सकते हैं? लेकिन इससे पहले कि आप इस रहस्य में पूरी तरह डूब जाएं, एक छोटा सा आग्रह, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। कभी हिमालय की शांत घाटियों में एक अत्यंत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। उनकी बुद्धि और विचारों की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, गुरुवर, लोग कहते हैं कि अगर इंसान चालाकी से बात करना न सीखे तो वो जीवन में पीछे रह जाता है। आप ही बताइए, चालाक बनना आखिर होता क्या है और यह सीखा कैसे जाता है? भिक्षु ने उसकी बातों को बिना टोके पूरे ध्यान से सुना, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे सिर्फ सुनना नहीं, महसूस भी करना। हर शब्द को मन में उतार लेना, क्योंकि यही तुम्हारी सोच बदल सकता है। इस संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र कोई बाहरी हथियार नहीं, बल्कि हमारे अपने शब्द हैं, चाहे वे लिखे जाएं या बोले जाएं। यदि इन्हें सही समय पर, सही व्यक्ति के सामने और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और इतना ही नहीं, अगर हम चाहें तो अपने शब्दों को फूलों की तरह कोमल बना सकते हैं और अगर चाहें तो वही शब्द तीर बनकर दिल के आर पार भी हो सकते हैं। हमारे बोले हुए शब्द सबसे गहरे जख्मों पर मरहम भी बन सकते हैं और कभी कभी वही शब्द ऐसे घाव दे जाते हैं जो उम्र भर नहीं भरते। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि उनसे किसी की जिंदगी संवारी भी जा सकती है और चाहे तो उन्हीं शब्दों से किसी की पूरी दुनिया उजाड़ भी सकते हैं। यही शब्द किसी के जीवन में मुस्कानें घोल सकते हैं और यही शब्द दुखों का तूफान भी खड़ा कर सकते हैं। आप इन्हीं शब्दों से रिश्तों की नींव रख सकते हैं और चाहे तो इन्हीं शब्दों से रिश्तों को मिट्टी में मिला सकते हैं। आपके बोले हुए शब्द आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और वही शब्द आपको जमीन पर भी गिरा सकते हैं।
शब्द सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को, पूरे समाज को और पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, चाहे वो बदलाव विनाश का हो या निर्माण का। इसलिए शब्दों को इस संसार का सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक अस्त्र माना जाता है, और इसी वजह से हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सही दिशा में करना चाहिए, ताकि उनसे ना सिर्फ हमारा भला हो बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी पहुंच सके। इसी वजह से आज मैं तुम्हें शब्दों के उसी अनदेखे जादू के बारे में बताने वाला हूं। अब शायद तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा, क्या सच में शब्दों में जादू होता है? जवाब है हां, बिल्कुल होता है। यह जादू आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर दिल और जिंदगी दोनों पर साफ महसूस होता है। शब्दों में ऐसी शक्ति होती है कि वे रोते हुए चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं और मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छिपे दर्द को भी बाहर निकाल सकते हैं। यही शब्द किसी की दुनिया को खुशियों से भर सकते हैं और यही शब्द किसी की दुनिया में तूफान भी खड़ा कर सकते हैं। शब्दों का जादू इतना गहरा होता है कि हर इंसान अनजाने में आपकी ओर खींचने लगता है। जो व्यक्ति इस जादू को समझ लेता है, उससे बड़ा जादूगर फिर इस संसार में कोई नहीं होता। लोगों से बात करना, उन्हें अपनी बात से सहमत कर लेना, ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि एक कला है। और ये कला अगर आपने सीख ली तो मानो आधी जिंदगी की जीत आपके हाथ में आ जाती है। इसके बाद आपको बहुत कुछ अलग से सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि बोलने का हुनर ही आपको आगे बढ़ाता चला जाता है। जब आपके शब्दों में असर आ जाता है तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस कला को सीखने के लिए किसी बड़ी रकम की भी जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा, कई लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके शब्दों में वो जान नहीं होती जिस वजह से वे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं दूसरी तरफ आपने ऐसे लोग भी जरूर देखे होंगे जो पढ़ाई में खास नहीं होते, लेकिन बोलने की कला में माहिर होते हैं, और वही लोग धीरे धीरे सफलता की हर सीढ़ी पार करते चले जाते हैं बिना किसी रुकावट के। सच तो यह है कि बोलने की कला कोई बहुत कठिन विज्ञान नहीं है, बस इसके लिए कुछ आदतों को बदलना होता है और सोच के नजरिए में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है। अपने शब्दों की ताकत को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि यही शब्द किसी आम इंसान को भी असाधारण बना सकते हैं। आपने देखा होगा कैसे एक अकेला नेता सिर्फ अपनी आवाज और शब्दों से पूरे देश पर प्रभाव बना लेता है। हमारे शब्दों में इतनी शक्ति छिपी होती है कि वे अंदर से टूट चुके इंसान में भी नई जान फूंक सकते हैं, उसे दोबारा जीने की वजह दे सकते हैं। इसी कारण आज हम ये समझने वाले हैं कि अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, शब्दों के सहारे जिंदगी में कामयाबी कैसे पाई जाए और अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर कैसे खींचा जाए। लेकिन इससे पहले तुम्हें 3 बेहद जरूरी बातों को याद रखना होगा। जब भी तुम अपने शब्दों के तीर चलाने का सोचो तो सबसे पहले खुद से यह पूछना होगा, ये तीर मैं किसके लिए छोड़ रहा हूं और आखिर ये तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूं, और इस तीर का असर क्या होगा आप जानते ही हैं। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिए हैं ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। जो लोग कम बोलते हैं उनकी समझ और सोच अक्सर ज्यादा गहरी होती है, और वही लोग किसी भी काम में अपना पूरा 100% देने की ताकत रखते हैं। इसी वजह से अगर आप भी जिंदगी में समझदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने शब्दों को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आपको आने वाली उन 8 बातों को ध्यान से पकड़ना होगा। उन्हें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि मन में बांध लेना होगा और अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, चालाकी से बात करने का मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं या किसी का गलत फायदा उठाएं। ये कला इसलिए सीखी जाती है ताकि उससे आपका भी भला हो और सामने वाले का भी। ना किसी को फंसाना है, ना किसी को तोड़ना है। जितना आप लोगों से सम्मान और समझदारी से बात करेंगे, उतना ही लोग आपको दिल से अपनाएंगे। वे आपकी इज्जत करेंगे, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और धीरे धीरे समाज में आपका मान, आपका प्रभाव और आपका गौरव अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अगर आप सच में इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो आगे आने वाली बातों को सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना भी शुरू कर दीजिए। समाज में टिके रहना चाहते हैं तो इस समाज की समझ के साथ, सोच समझकर और संतुलन के साथ बोलना सीखना ही पड़ेगा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली सीख देते हुए कहते हैं, अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना सीखो, क्योंकि असली बुद्धिमानी वही होती है जो बातों को आसान बना दे। अगर आप अपनी बात सामने वाले तक सरल शब्दों में नहीं पहुंचा पाए तो वो ना सिर्फ आपकी बातों में रुचि खो देगा बल्कि धीरे धीरे आपसे दूरी भी बनाने लगेगा।
आपने भी जरूर अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देखा होगा जो हर बात को घुमा फिरा कर बढ़ा चढ़ा कर कहता है। ऐसे व्यक्ति को सुनते समय आपके मन में कैसा महसूस होता है? ठीक वही भावना सामने वाला इंसान आपके लिए भी महसूस करता है। आजकल ज्यादातर लोग सीधी बात कहना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि घुमाकर कहना ज्यादा समझदारी है, लेकिन वे ये नहीं समझ पाते कि वे अपनी ही बातों को और जटिल बना रहे होते हैं, जिस वजह से कोई भी उनकी बातों में दिलचस्पी नहीं लेता। इसीलिए ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपनी सोच को कम शब्दों में साफ और सीधे तरीके से लोगों तक पहुंचाना ही असली समझदारी है। क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी की लंबी चौड़ी उलझी हुई बातें सुनता रहे, और यहीं से असली फर्क शुरू होता है। सके हर इंसान अपनी जिंदगी में अपने कामों में उलझा हुआ है। ऐसे में आप खुद ही अपना और सामने वाले का समय क्यों बर्बाद करें? जब कोई बात 1 मिनट में कही जा सकती है तो उसे आधे घंटे तक खींचने की क्या जरूरत है? जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही आपकी बातों का असर कम होता जाएगा, और जितने कम, साफ और सटीक शब्दों में आप अपनी बात रखेंगे उतनी ही गंभीरता से लोग आपको सुनेंगे और समझेंगे। यही वजह है कि कम शब्दों में बड़ी बात कहना ही असली समझदारी मानी जाती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरी सीख देते हैं। वे कहते हैं, लोगों का दिल जीतना सीखो। जब भी तुम किसी के साथ हो उसे अपने पास अच्छा महसूस करवाओ। अगर तुम्हें किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी हल्की सी तारीफ कर दो, क्योंकि आज के समय में हर इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है। इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि सामने वाला खुद को महत्वपूर्ण महसूस करने लगता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, तारीफ इतनी नकली भी ना हो कि सामने वाला समझ जाए कि तुम उसका मजाक बना रहे हो। जैसे मान लो कोई इंसान अपनी शक्ल सूरत को लेकर खुद ही असहज है और तुम उसे जबरदस्ती कह दो कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो वो तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि हो सकता है कि उसे बुरा भी लग जाए। इसलिए तारीफ ऐसी होनी चाहिए जो सच के करीब हो, जो सामने वाले के दिल तक पहुंचे, और तभी वो तुम्हारी बातों को सच में महत्व देना शुरू करेगा। और अगर तुम ये कहो कि दोस्त आज तुम वाकई अच्छे लग रहे हो, पहली बात उसे बनावटी लगेगी, लेकिन दूसरी बात उसे दिल से छू जाएगी। वो न सिर्फ आपकी बात सुनेगा बल्कि भीतर से अच्छा भी महसूस करेगा। इसलिए हमेशा पहले सामने वाले को वही दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, सम्मान, अपनापन और थोड़ा सा महत्व। उसके बाद वो खुद ही आपको वो देने के लिए तैयार हो जाएगा जो आप चाहते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु तीसरी सीख देते हुए कहते हैं कि जो भी बोलो पूरे विश्वास के साथ बोलो। अपनी बात रखने में कभी झिझको मत। शब्दों में आत्मविश्वास होगा तभी वे असर करेंगे। आपने देखा होगा कई लोग किसी विषय को अच्छी तरह जानते हैं फिर भी बोलते समय हिचकिचाते हैं। उनकी आवाज में संकोच होता है, नजरें झुकी होती हैं, और यही कारण बन जाता है कि लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। सामने वाले को लगने लगता है कि शायद इसे खुद ही ठीक से नहीं पता। यही वजह है कि लोग न सिर्फ उनकी बातों में रुचि खो देते हैं बल्कि कई बार उन्हें झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। जब आप किसी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों से ज्यादा आपकी ऊर्जा को महसूस करता है, और उसी ऊर्जा से आपकी बातों का असर पैदा होता है। ऐसा असर जो बिना जोर लगाए भी दिल और दिमाग दोनों तक पहुंच जाता है। क्योंकि आत्मविश्वास ही वो ताकत है जिससे लोग आपकी बातों पर भरोसा करते हैं और आपकी बातों से प्रभावित होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ही बात कहने में झिझकते हैं तो आप कभी भी सामने वाले पर अपनी छाप नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब भी किसी से बात करें अपने शब्दों को पूरे विश्वास के साथ सामने रखें। यही वो पहली चाबी है जो दिलों के ताले खोलती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को चौथी सीख देते हैं। वे कहते हैं, अपने शब्दों और वाक्यों में भावनाएं भरना सीखो, क्योंकि जब तक आपके शब्दों में भावना नहीं होगी तब तक वे किसी के दिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। भावनाओं के बिना बोले गए शब्द सिर्फ आवाज होते हैं, लेकिन भावनाओं के साथ बोले गए शब्द एहसास बन जाते हैं, और एहसास ही इंसान को इंसान से जोड़ता है। इसलिए अपनी आवाज को हर स्थिति के अनुसार ढालना सीखो। अगर कोई पल दुख का है तो तुम्हारी आवाज में वो नमी दिखनी चाहिए। अगर सामने वाला खुश है तो तुम्हारी बातों में भी वही खुशी झलकनी चाहिए। और अगर कोई इंसान भीतर से टूटा हुआ है तो तुम्हारी आवाज में ऐसा सुकून होना चाहिए जो उसके मन को धीरे धीरे शांत कर दे। मतलब ये कि सिर्फ शब्द नहीं
बल्कि अपने शब्दों के पीछे छिपी भावना भी सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कई बार इंसान शब्दों से नहीं एहसासों से समझता है का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आवाज में वो नमी रखनी चाहिए जिससे आपके दिल की बात, आपकी भावना सीधे सामने वाले के दिल तक पहुंच सके। तभी वो आपकी बातों में सचमुच दिलचस्पी लेने लगता है, क्योंकि जब आप किसी का दर्द समझते हैं, उसका बोझ हल्का करते हैं, तब आपके शब्द नहीं, आपकी भावना ज्यादा असर करती है। असल में शब्द और वाक्य तो एक जैसे ही होते हैं, फर्क सिर्फ उन्हें कहने के तरीके का होता है। जैसे आप अपने साथी से प्यार से कहें, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही बात अगर गुस्से में कह दें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो शब्द वही रहते हैं लेकिन असर पूरी तरह बदल जाता है। यही फर्क असली समझदारी पैदा करता है। शब्द तो हर इंसान के पास होते हैं, लेकिन उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल करना ही बुद्धिमानी कहलाता है। जो अपने शब्दों में भावनाएं भर देता है, वही धीरे धीरे लोगों के दिलों पर राज करने लगता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 5वीं सीख देते हैं। वे कहते हैं, जब भी किसी से बात करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि अगर तुम बात करते समय नजरें चुराओगे या छुप छुप कर बोलोगे, तो सामने वाले को ऐसा महसूस होगा जैसे तुम उससे कुछ छुपा रहे हो, जैसे तुम्हारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, और यहीं से विश्वास टूटना शुरू हो जाता है। ये तय कर देते हैं कि लोग आपको सुनेंगे या नहीं। आपके बोलने के पहले 90 सेकंड ही ये फैसला कर देते हैं कि सामने वाला आपको एक समझदार इंसान मानेगा या फिर आपको अनदेखा कर देगा। अगर आप इन 90 सेकंड में लोगों को अपनी बातों में रोक पाए, तो समझ लीजिए कि वे ना सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं, बल्कि आपको समझ भी रहे हैं और आपसे जुड़ भी रहे हैं। लेकिन अक्सर यही होता है कि कुछ लोग इतना तेज बोलते हैं कि शब्द ही टूट जाते हैं, और कुछ इतने धीमे कि आवाज ही खो जाती है। ऐसे में बात असर ही नहीं कर पाती। इसलिए अपने शब्दों को साफ रखिए और अपनी आवाज को इतना संतुलित रखिए कि आपके विचार सीधे सामने वाले के मन तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 7वीं सीख देते हैं। वे कहते हैं, लोगों की मदद करना सीखो। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तो सामने वाला भी आपके लिए वैसा ही भाव रखता है। वो जान जाता है कि आपने उसके बुरे समय में उसका साथ दिया था, इसलिए जब कभी आप मुश्किल में होंगे, वो आपके लिए भी खड़ा रहेगा। इंसान उपकार कभी नहीं भूलता, वो बस उसे महसूस करता है। आपने अपने घर के बच्चों को भी देखा होगा, उनका मन कितना साफ होता है। वे उसी से जुड़ते हैं जो उन्हें समझता है, जो उनका साथ देता है। ठीक वैसे ही बड़े लोग भी भीतर से वही बच्चे होते हैं, बस उन्हें कोई ऐसा चाहिए होता है जो बिना मतलब के उनका हाथ थाम ले, और यही आदत आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। बच्चों का मन बिल्कुल साफ होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, तो वे ठीक वैसा ही करते हैं जैसा आप उनसे कहते हैं। आप उनसे कोई भी काम कहिए, वे बिना सवाल किए उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करना सीखिए, क्योंकि इससे सिर्फ सामने वाले को ही नहीं, बल्कि आपके अपने मन को भी शांति मिलती है। भीतर एक अजीब सा सुकून पैदा होता है, और धीरे धीरे आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी और गहरी होने लगती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को 8वीं बात बताते हैं। वे कहते हैं, इंसान को सुनने की आदत डालनी चाहिए। आपने देखा होगा, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, तो सामने वाला बीच में ही आपकी बात काट देता है और अपनी ही बात शुरू कर देता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ खुद ही बोलते रहना पसंद होता है। वे दूसरों को सुनना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी बात ही सबसे ज्यादा सही है। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि एक सचमुच सफल इंसान पहले ध्यान से सुनता है, फिर सोचता है, समझता है और उसके बाद ही बोलता है, क्योंकि असली सम्मान उसी को मिलता है जो पूरी बात सुनने के बाद जवाब देता है, ना कि बीच में ही फैसला सुना देता है। यही आदत इंसान को दूसरों से अलग बनाती है और धीरे धीरे लोगों की नजरों में उसकी कद्र बढ़ा देती है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु शांत हो गए। उस व्यक्ति ने उन्हें आदर के साथ प्रणाम किया और वहां से चला गया, और यहीं से उसकी सोच की दिशा बदलने लगी। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके मन में भी कुछ नए विचार जगाए होंगे और आपको कुछ अलग सोचने पर मजबूर किया होगा। अब ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक एक राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और अगर आपको इसमें जरा सी भी सीख या प्रेरणा मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस कहानी से कुछ अच्छा अपने जीवन के लिए निकाल सके। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी कहानी भी किसी की